नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लूसेंट साइंस के बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, ईस्ट एक खाली स्थान। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक होता है। ईस्ट एक फंगी होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या कार्य करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बडिंग के माध्यम से कवक ईस्ट को ही तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? यह कवक से प्राप्त किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन एफ्लाविस किससे बनते हैं? ये भी कवक से बनते हैं। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्न में से कौन है? ये भी कवक के कारण ही होता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य को ही लाइकेन कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? इसे सैक्सिकोल्स कहा जाता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? ये लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन है। जहाँ प्रदूषण कम होती है, जहाँ बिल्कुल स्वच्छ वायु होती है, वहाँ लाइकेन की वृद्धि होती है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। यह एक समुद्री घास है। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान है तो शैवाल, एल्गी है तो एल्गोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इनमें से स्वपोषित कौन है? स्वपोषित होते हैं शैवाल। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? पौंड सिल्क कहा जाता है स्पायरोगायरा को। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने फूलने का कारण होता है सुपोषण। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद गेमेटोफाइट है? यह है ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? यह माइकोराइजा। माइकोराइजा एक कवक का ही प्रकार है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। बांस एक तरह का घास ही है। बांस घास की ही प्रजाति का एक पौधा है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ये चावल के फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यह है सिकोया। और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। जलीय फर जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है एजोला। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है सच नहीं है। तो प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, ये सही है। संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दाल जितने भी दाल होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में गांठें होती है, जिनमें कि राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करते हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगो। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? यह गुलमोहर पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। यह पेड़ होता है जिसमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। आजादिराचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नेम है? यह नीम का वनस्पति नाम है। ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये कटहल का वैज्ञानिक नाम है। कुछ जड़ें जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है।
कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, उसे आकस्मिक जड़ें कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? मुख्य अवशोषक अंग है केवल जड़। मूली किसका एक उदाहरण है? मूली जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण कौन नहीं है सो पूछा जा रहा है। तो आलू का कंद तना का उदाहरण है, अरबी का घनकंद ये भी तना है, प्याज का बल्ब ये भी तना है, शकरकंद का जो कंद है वो जड़ होता है। आलू क्या है? आलू डंठल है, यानी कि तना है, तना का ही भाग है वो। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना कौन है? गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है, आलू तना है और नारियल तो फल है, तो आलू इसका आंसर हो जाएगा। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। हल्दी और अदरक भी तना के ही अंतर्गत आते हैं। इनमें नोड और एंटीनोड पाया जाता है। खाली स्थान प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण अभी पिछले प्रश्न में ही देखे, अदरक। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। हल्दी क्या है? हल्दी भी तना है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद। किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता का कार्य करता है? ये कार्य करता है हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? यह लत्ती होता है, बेल, लता। प्याज में खाद्य भाग क्या है? मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? प्याज में खाद्य पदार्थ सेलुलोज के रूप में संचयित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? खाद्य और जल का चालन, ये नहीं है। खाद्य का काम किसका है? फ्लोएम ऊतक का। जल के चालन का कार्य किसका है? जाइलम ऊतक का। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? वास्तविक फल जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तब उसे वास्तविक फल कहते हैं। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उसे फाइलोटैक्सी कहा जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी का पौधा कीटभक्षी पौधा होता है। इसका जो घट बनता है पत्ते से ही इस तरह का बना हुआ रहता है और ऊपर इस तरह से खोल रहता है। अगर कोई कीड़ा यहाँ पे बैठा तो फिर ये बंद हो जाता है। फिर इसी में जो भी कीट पतंग है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। पादप ऊपर चढ़ते हैं कैसे? प्रतान के द्वारा। जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं उसमें इस तरह के ऐसे प्रतान निकले होते हैं जो कि दीवारों को पकड़कर या फिर किसी पेड़ पौधा किसी के भी सहारे उसे पकड़कर इस तरह से ऊपर बढ़ते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बायोलॉजी के ही और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।